ये तुलसी माता। हर घर के आंगन में हरी भरी तुलसी माता विराजमान रहती हैं और इससे घर में पॉजिटिविटी आता है और हम इसकी पूजा करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि तुलसी माता जो है वो हरी भरी तो रहती हैं, फिर धीरे धीरे वो सूखने लग जाती हैं, इसके पत्ते मुरझाने लग जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं कि तुलसी माता सूख रही हैं, यानी कि कोई नेगेटिविटी सा हम सोचने लगते हैं। दिमाग में अनेकों तरह की बातें आने लगती हैं और हम कोशिश करने लगते हैं कि माता जी को कैसे हरा भरा किया जाए, तुलसी का पौधा कैसे हरा भरा हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें काले कीड़े लग जाते हैं। ये मंजरियाँ आप देख रहे हैं। पौधों में कीड़े लगने का मुख्य कारण ये होता है, खास करके तुलसी के पौधे में, या तो तुलसी के पौधे को अच्छी तरह से पर्याप्त धूप नहीं मिल रही है, या तो फिर जहाँ आपने तुलसी का पौधा रखा है वहाँ साफ सफाई नहीं है। तो ये कारण हो सकते हैं, तभी तुलसी के पौधे में कीड़े लगते हैं। तो तुलसी का पौधा ऐसी जगह रखिए जहाँ कम से कम इन्हें 4 से 5 घंटे तक अच्छी धूप मिल सके। और जिस जगह पे आप तुलसी जी को रखे हैं वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखिए। वहाँ कुछ भी ऐसा मत रखिए उनके आसपास जहाँ फफूंदियाँ निकलती हों, जहाँ फितिंगी जो उड़ते हैं, किसी सड़ी गली चीज़ें आसपास मत रखिए। जब इतना आप ख्याल रख लेंगे ना तो तुलसी का पौधा आपका कभी बीमार नहीं पड़ेगा। वैसे ठंड के दिनों में तुलसी का पौधा अपने आप सूख जाता है, इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो ठंड अभी आने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तुलसी जी के लिए एक ऐसा जगह चुनिए जहाँ इन्हें डायरेक्ट जो ठंडी लहर होती है वो न पड़े। जैसे खुले में हम तुलसी जी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वैसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठंड के दिनों में इनके ऊपर एक छज्जा ज़रूर डाल दीजिए यदि आपने बाहर तुलसी जी को रखा है। और यदि गमले में आपने तुलसी जी को रखा है, इस तरह से गमले में जैसा कि हमने रखा है, इनके लिए एक ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ डायरेक्ट इनमें तेज़ हवा न पड़े, ठंड वाली जो ठंडी लहर बोला जाता है ना, वो न पड़े इनके ऊपर, इन्हें थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। तो इतना आप ध्यान रखिएगा ना, तो तुलसी का पौधा जो है वो ठंड के दिनों में भी आपका नहीं सूखेगा और ये हरा भरा रहेगा। ठंड के दिन में भी ये थे, हमने ठंड से पहले इनको लगाया था। अब करीब 2 साल होने जा रहा है इस पौधे को। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया पौधा अभी भी हरा भरा है। तो हम इनका ख्याल रखते हैं, ठंड आते ही इनको वहाँ से हटाकर उनका जगह चेंज कर देते हैं। और एक चीज़ का बराबर ध्यान रखिएगा, तुलसी जी में जब भी आप पानी पटाते हैं ना, तो किसी भी पौधे को, तुलसी जी हो या कोई भी पौधा हो, तो उन्हें इस तरह से पानी पटाइए कि पौधे को आप नहला दीजिए। जब भी आप पानी पटाइए पौधों को आप नहला दीजिए, तो पौधे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसमें काले कीड़े लग जाते हैं, ये पत्तों में लग जाते हैं। हमारे तुलसी जी में तो नहीं लगा है, लेकिन कई शिकायत आती हैं कि ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, अब ये पवित्र पौधा है, हम इनकी पूजा करते हैं, तो इनमें केमिकल तो डाल नहीं सकते। तो हमने घर पे तैयार किया है और हम बराबर तुलसी जी में डालते हैं यही। तो आपको क्या करना है कि आप दालचीनी ले लीजिए। यदि आपके पास दालचीनी का स्टिक है तो उसे आप कूट लीजिए। और दूसरी चीज़ जो है वो है कपूर। तो कपूर भी ले लीजिए, यदि आपके पास टिकिया कपूर है तो आप ले सकते हैं। कोई भी कपूर आप ले लीजिए, 1 चम्मच होना चाहिए, इतना कपूर आप ले लीजिए। और उस कपूर को क्या कीजिए आप कि उसे कूट लीजिए। तो आपको अब क्या करना है कि दालचीनी यदि स्टिक है आपके पास तो दालचीनी को भी पीस लीजिए, मिक्सर में पीस के इसे पाउडर बना लीजिए और इसका 1 चम्मच लीजिए। तो 1 चम्मच दालचीनी लेना है आपको और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और 1 चम्मच आपको कपूर लेना है। अब इन जैसे कि देखिए हमने लिया है 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कपूर है ये। इन तीनों को आपको मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद क्या करना है, अब क्या करेंगे हम कि तुलसी जी के जो पत्ते हैं उनको पानी से गीला करना है। तो इस तरह से पानी छिड़क के इनके सारे पत्ते को गीला कर दीजिए। इस तरह से डालिए पानी कि इनके सारे पत्ते गीले हो जाए।
तो ये हमने तुलसी पत्ता को गीला कर लिया। अब गीला करने के बाद क्या करना है, ये कपूर, दालचीनी और हल्दी का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसे इस तरह से लेना है और इन पौधों में आपको इस तरह से छिड़क देना है, ताकि इसके पत्ते में, अभी पानी हमने इसलिए डाला है इसमें कि जो हम इसमें डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से पत्ते में चिपक जाए। थोड़ा सा पाउडर हम गमले के जड़ में भी डाल देंगे ताकि इसमें जो कीड़े होंगे वो निकल जाए। और एक काम और करिएगा, ये जो मंजरी दिख रही है ना, इसे आप तोड़ दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मंजरी जब हम तोड़ देते हैं ना, तो इनकी जो एनर्जी है जो मंजरी में लगती है वो बच जाती है। तो इस तरह से सारे मंजरी को आप तोड़ दीजिए। ये जो सूखे हुए डाल होते हैं, इसकी मंजरी होती है, इसे तोड़ के आपको कुछ नहीं करना है, इसी में डाल दीजिए, इसी गमले में आप डाल दीजिए। तो ये तुलसी का पौधा आपका हमेशा हरा भरा रहेगा और इसमें कीड़े कभी नहीं लगेंगे यदि आप इतना कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तो मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।